आज जम्मू बठिंडी में फ़िक्र आखिरत के उन्वान से जो प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, उसमें मौलाना सलाहुद्दीन सैफी साहब ने अज़दवाजी ज़िंदगी यानी मैरिड लाइफ के मुतालिक ऐसे ज़बरदस्त नुकात और पॉइंट की बातें बताई हैं, जिन्हें सुनने के बाद आप यकीनन कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैंने मुकम्मल बयान रिकॉर्ड किया है और पूरे बयान में मौलाना ने बड़े मज़ाहिया अंदाज में सारी कीमती बातें बताई हैं। आप सुनिए और अगर बयान पसंद आता है तो अपने मेज़बान को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मोहतरम उलमाए किराम, तलबे अजीज़, दूर दराज से आने वाले मेहमान इज़ाम और पर्दे में बैठी हुई किसी घर के अंदर मेरी इज्जत माँ बहनें, आज का ये मुबारक दिन जिसमें महाना मजलिस होती है, इस्लाही और तरबियती बातें होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हमें ये दिन अता फरमाया कि हम तरबियती इस मजलिस में शरीक हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आसमान की छत के नीचे हर काम हम सीख कर करते हैं। यहां तक कि माँ बहनें रोटी पकाती हैं तो पहले सीखती हैं फिर पकाती हैं, वरना गोल रोटी पकाना कोई आसान काम नहीं है। मैंने बचपन में एक मरतबा रोटी पकाई, वो श्रीलंका का नक्शा जैसा तो बन गई लेकिन गोल नहीं बनी। बहुत कोशिश की, आखिर में कोई प्लेट उसके ऊपर रखी और जो जायद उसके कुंगरे थे, किनारे थे, वो छुरी से काटे, तब जाके वो गोल बन पाई। कितना मुश्किल काम है। तो हर काम पहले सीखते हैं फिर करते हैं। माँ बहनें खाना पकाना सीखती हैं फिर जो है शुरू करती हैं, रोटी पकाना पहले सीखती हैं फिर शुरू करती हैं। और तो और जूते बनाने वाला मोची पहले जूता बनाना सीखता है फिर दुकान डाल के बैठता है। तो क्या हमने अपने दीन को जूते के बराबर भी नहीं समझा कि हम इसको पहले सीख लेते और फिर इस पर अमल करते? कितने अफसोस की बात है दोस्तों। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के एक एक चीज को हम जो है असहाब दीन से उसको सीखें, उलमा से सीखें, तरीका मालूम करें, फिर उस पर अमल करें। उसकी बात ही कुछ और होगी, उसका मजा ही कुछ और होगा। आज की इस मजलिस में एक निकाह वजूद में आया और शायद मजलिस के इख्तिताम तक एक आध और हो जाएगा। ये निकाह आपने देखा, दो जुमले बोले गए। तलवार खां की लड़की बंदूक खां का लड़का इतने महर इवज जोजा बना के आपके निकाह में दिया, आपने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया, हो गया निकाह। न इसमें हाथी जुड़े न घोड़े नाचे, कुछ भी नहीं, दो जुमले बोलने पर निकाह वजूद में आ जाता है। लेकिन दो लफ्ज बोलने के बाद अब जो पूरी जिंदगी मुरत्तब गुजारनी चाहिए, इसके लिए बाकायदा जी इसको सीखना पड़ता है। अफसोस की बात है, नौजवान बच्चे निकाह तो कर लेते हैं, निकाह के लिए शूट भी सिलवाते हैं, निकाह के लिए न जाने क्या क्या तैयारी करते हैं जी, लेकिन जो असल चीज है, किसी साहिब निस्बत से, किसी साहिब दिल से, किसी मुफ्ती से, किसी आलिम से ये पूछने की जहमत गवारा नहीं करते। अब मेरा ईमान मुकम्मल होने जा रहा है, निकाह के जरिए से मुझे बीवी के साथ में किस तरह का बिहेव करना है, मेरे ऊपर उसके हुकूक कितने हैं और मुझे किस तरह से अदा करना है, और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिवाजी जिंदगी से मुताल्लिक कुछ वाज़ेह हिदायत, डायरेक्शन दिए हों तो प्लीज मुझे बताइए, मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में। नौजवान बच्चों को इसका शौक ही नहीं, पूछते ही नहीं। बस हर नौजवान के जहन में यह है कि निकाह तो बस एक ही काम के लिए किया जाता है और वो तरीका तो हमें मालूम है, हमने इंटरनेट पे बहुत देख रखा है। क्या खाक मालूम है? क्या खाक मालूम है? कुछ भी तो पता नहीं है। और जो कुछ इंटरनेट पर है, क्या वो हलाल तरीके हैं? वो सब हराम तरीके हैं। वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को नाराज करने वाले तरीके हैं, और उनको देखकर अगर इसको अप्लाई करेंगे इधर तो औलाद किस तरह की पैदा होगी? फर्माबरदार होगी या नाफरमान होगी? इसलिए आज की इस मजलिस में इस दिवाजी जिंदगी से मुताल्लिक कुछ बातें आपके सामने अर्ज करनी है। सुने और दिल के कानों से सुने। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक की हिदायत दी। अल्लाह ने अपने मनशे मुराद बताई। अल्लाह फरमाते हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरतें मर्दों के लिए, मर्द औरतों के लिए लिबास के मानिंद है। शौहर बीवी के लिए और बीवी शौहर के लिए लिबास के मानिंद है। देखो, दो जुमले के लिबास के मानिंद जी।
क्या मतलब लिबास से क्यों इस दिवाजी जिंदगी मैरिज लाइफ की तशबीह लिबास से क्यों दी? जिस तरह से लिबास पहनने के बाद आदमी बावकार होता है, मियां बीवी को निकाह में जुड़ने के बाद चाहिए कि वो बावकार जिंदगी गुजारे, फिर अलोल जलोल जिंदगी ना गुजारे, गैर जिम्मेदाराना जिंदगी ना गुजारे, छचोरी जिंदगी ना गुजारे, बावकार जिंदगी गुजारे, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखें। नीज लिबास पहनने के बाद इंसान के जिस्म पर अगर कोई दाग धब्बे हो, फोड़ा फुंसी निकला हो, कभी उसके दाग धब्बे हो, या कोई सर्जरी हुई हो, उसके स्टेचिस लगे हों, टाँके लगे हुए, उसके निशानात हो, तो लिबास पहनने के बाद जिस्म के सारे ऐब छुप जाते हैं। मियाँ बीवी जब रिश्ते इस दिवाज में मुंसलिक हो जाएं, दोनों को चाहिए कि एक दूसरे के ऐबों को छुपा लें। नीज लिबास के साथ तशबीह दी, लिबास पहनने के बाद जब कभी लिबास गंदा होता है, मैला होता है, तो इसको फेंका नहीं करते बल्कि धो लिया करते हैं। इसी तरह मियाँ बीवी के दरमियान में अगर कोई बात ऐसी हो जाए जिसकी वजह से दोनों के दिल मैले हो जाएं, तो दोनों को चाहिए कि वो माफी तलाफी करके, रो धोकर आपस में एक दूसरे के दिल साफ कर लें, ताल्लुकात को उस्तवार कर लें। नीस लिबास जिस्म के सबसे ज्यादा करीब होता है। मियाँ बीवी को चाहिए कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज रहें, करीब रहें। लिबास और जिस्म के दरमियान में आदमी किसी तीसरी चीज को आने देना पसंद नहीं करता। मसलन कोई कीड़ा है, कोई तिनका है, लिबास के दरमियान और जिस्म के दरमियान आती है तो आदमी फौरन निकाल के बाहर करता है। तो मियाँ बीवी को चाहिए कि अगर इनकी जिंदगी में, मैरिज लाइफ में कोई दोस्त है, कोई सहेली है, वो अगर इंटरफेयर कर रहे हैं, घुस रहे हैं, तो उनको दफा दूर करें। हमारी इस दिवाजी जिंदगी को आप खराब ना करें। यह है लिबास की हिकमतें, लिबास की जो मिसाल दी। नीज प्यारे नौजवानों, एक बात समझ लें, इस्लाम ने लव मैरिज को पसंद नहीं किया, लव आफ्टर मैरिज को इबादत करार दिया है। लव बिफोर मैरिज, निकाह से पहले की मोहब्बत हराम है इस्लाम में। हाँ, निकाह के बाद की मोहब्बत इबादत है। निकाह के बाद की मोहब्बत ये इबादत है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिवाजी जिंदगी को कैसे खुशगवार बनाए, इसके बारे में भी हमें वाज़ेह नमूना पेश फरमाया। हजरत मायशा से हजरत माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का मुकर्रमा में थी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में दाखिल होते, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, खंदा पेशानी के साथ घर में एंटर होते, सलाम करते। हजरत माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला खुश होती। एक मर्तबा दीन की दावत का काम चल रहा था, किसी ने बाहर, घर के बाहर महल्ले में किसी ने मिसबिहेव किया। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसास दिल, उसके असर को उसने कबूल कर लिया, महबूब के दिल ने कबूल किया, और चेहरा उदास था। जब घर में दाखिल हुए तो उदास चेहरे के साथ हजरत माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फौरन एहतजाज किया और कहा, अरे अरे, आज आप कैसे घर में दाखिल हो रहे हैं? महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ, फौरन वापस मुड़े, और वापस मुड़ने के बाद फिर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आए, सलाम किया, कहा अब हुई ना कोई बात। मालूम हुआ अपने घर के अंदर खंदा पेशानी के साथ, मुस्कुराते चेहरे के साथ सलाम करते हुए घर में दाखिल होना अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी, महबूब की सुन्नत। अब हम में से कितने लोग हैं, हाँ, सारी दुनिया को हेलो हाय करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सलाम करेंगे, डिपर देंगे, हॉर्न बजाएंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक सलाम है, लेकिन घर में आएंगे तो कमांडर बनकर। जिस आदमी की किसी पे नहीं चलती, कोई इसकी बात नहीं मानता, कोई नहीं सुनता, वो अपनी बीवी पे चलाता है, क्योंकि वो कमजोर है ना। कितनी बुरी बात है दोस्त। याद रखें, ये जो बीवी है हमारी, ये किसी बाप की आंखों की ठंडक है, किसी माँ का दिल का सुकून है, किसी भाई बहन की इज्जत और नामूस है, इतनी सारी हैसियतों की हामिल ये जात जब हमारे निकाह में आ रही है, हमारे घर में आ रही है, तो हमने कोई खिलौना नहीं खरीदा कि आज टूट गया या आज तोड़ दिया तो कल दूसरा खरीद लेंगे। हमने कोई जानवर नहीं खरीदा कि जैसे चाहे जी इसके साथ बर्ताव करें, बल्कि इसके साथ में बहुत सारी हैसियतें लगी हैं। इसने 18-20 साल की बहारें जिस आंगन में गुजारी थी, वो छोड़ कर आ रही है, माँ बाप को छोड़ कर आ रही है, सहेलियों को, रिश्तेदारों को छोड़ कर आ रही है, अपने खेल खिलौनों को छोड़ कर आ रही है। इतनी बड़ी कुर्बानी देकर एक कमजोर सी जात, एक औरत जात, एक लड़की जात हमारे निकाह में आई, हमारे घर में आई, उसको हम जी
आंखों की ठंडक बनाएं अपनी जी, उसके साथ जिंदगी के बेहतरीन दिन बिताएं, उसका दिल खुश करें। वो फक्र फाके वाली नहीं थी कि उसके घर में फक्र फाके थे, आपके घर में वो मुर्ग मुसल्लम खाने के लिए आ रही है। ऐसा नहीं था उसके घर में जमीन पे वो सोती थी और आपके घर में कोई डबल बेड मिलेगा, मोटे मोटे डल्लप के गद्दे मिलेंगे, वो आराम करने आ रही है। नहीं, शायद आपके घर से ज्यादा सुकून और राहत की जिंदगी अपने घर में गुजारती थी। फिर आपके यहाँ क्यों आई? आपके यहाँ इसलिए आई कि उसके बाप ने उसका निकाह आपके साथ किया, बरसरे महफिल किया। और जब उस बच्ची के कान में जाकर कहा, बेटा बाहर तुम्हारा दुल्हा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, गाड़ी खड़ी हुई है, अब जिंदगी के बकिया दिन तुम्हें किसी और के साथ गुजारने हैं, तो वो अल्लाह का हुक्म सुनकर कि तुम्हारा निकाह हो चुका है, अब बकिया जिंदगी के दिन तुम्हें कहीं और गुजारने हैं, वो अल्लाह का हुक्म सुनकर सारी की सारी मोहब्बतों को कुर्बान करके आ रही है। तो ये कोई मामूली कुर्बानी नहीं है, वो अल्लाह का एक हुक्म सुन के सब छोड़कर चली। हम मर्द होकर उसके साथ में जुल्म और ज्यादती का बर्ताव करें, यह हमें ज़ेब नहीं देता, यह हमारी मर्दानगी के खिलाफ। हम उसको प्यार दें, हम उसको मोहब्बत दें, हम उसके साथ में राफत का प्यार का मामला करें। इसलिए मियाँ और बीवी के दरमियान जो ताल्लुक है वो हाकिम और महकूम का नहीं, बल्कि आशिक और माशूक, हबीब और महबूब का होना चाहिए। ये ताल्लुक मोहब्बत चाहता है। ये जिंदगी और ये ताल्लुक और ये लाइफ जो है मोहब्बतों के साथ गुजर होती है, ये तहक्कुमाना अंदाज से बसर नहीं होती। इसलिए अपने घर को दोस्तों जन्नत का नमूना बनाएं। बीवी को भी चाहिए कि जब शौहर के घर में आने का वक्त हो तो वो सारे कामकाज से फारिग हो जाए, बात ले, गुसल ले, साफ सुथरा लिबास पहने, हल्का फुल्का मेकअप करे, हल्की फुल्की खुशबू लगाए जी, और शौहर का सरापा इंतजार करे। जब घर में आए, शौहर सलाम करके मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, खंदा पेशानी के साथ घर में दाखिल हो, बीवी उसका इस्तकबाल करे, उसके पैरों के मोजे निकाल दे, उसको जैसा मौसम हो, ठंडी का मौसम है चाय कॉफी पेश करे, गर्मी का मौसम है तो लीमू का शरबत पेश करे। शौहर ने कमाया किस लिए? अगर दो पैसे उसी की जात पर खर्च नहीं होंगे तो किस पे खर्च होंगे? उसकी रूह खुश हो जाएगी, उसकी थकन दूर हो जाएगी। फिर कहेंगे देखो तौलिया गुसल खाने में लटका हुआ है, कपड़े आपके लटके हुए हैं, आप फ्रेश हो जाएं, गुसल कर लें, और खाना बिल्कुल तैयार है, जैसे आप फारिग होंगे दस्तरखान तैयार मिलेगा। अब जो औरत अपने शौहर की ऐसी आओ भगत करती होगी, अब उसका दिमाग खराब है कि अपनी बीवी को छोड़ के वो किसी और से इश्क लड़ाए, उसका दिमाग खराब है कि बीवी को छोड़ के वो किसी और के सपने देखे। असल में हमारी बच्चियों को भी किसी ने ये सिखाया नहीं है कि अपने शौहर का किस तरह से दिल जीतना है, किस चीज से वो दिल खुश होता है, उसका दिल खुश होता है। मैं खुद अपना वाक़या सुनाऊं। अव्वल तो मेरी अहलिया ने एक मतलब मुझसे पूछा, आपको मालूम है जब लड़की अपने घर से रुखसत होती है तो वो मंजर कैसा होता है? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है, आप लड़की जात हैं, आप जब रुखसत हुई थी अपने घर से तो आपका मंजर कैसा था, कैसे रुखसत हुई थी, आप बताइए। तो उसने कहा, अहलिया ने मेरे कहा कि एक जिंदा जनाजा होता है जो अपने पैरों पर अपने घर से निकलता है। एक जनाजा तो वो है जो कंधों पे लेके निकलते हैं, और एक बच्ची जब रुखसत होती है अपने घर से, एक जिंदा जनाजा होता है, गोया अपने पैरों से वो अपने पैरों पे चल के घर से बाहर निकलता है। इसलिए कि जैसे जनाजे पर घर वाले गमगीन होते हैं, इसी तरह बच्ची के घर से रुखसत होने पर माँ बाप का दिल सदमे से दो चार होता है। जिस दिन बच्ची अपने घर से रुखसत होती है, माँ बाप उस दिन खाना नहीं खाते बल्कि गम खाते हैं। नीज दोस्तों, हम इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखें कि हम उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल करें, इज्जत नफ्स का ख्याल करें। वो अपने घर में एक हैसियत वाली थी, हमारे घर में आई है तो उसकी हैसियत बरकरार रहे। उसको सबके सामने जलील कर देना, उसको ये कह देना तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है। एक बात याद रखें, कई मतलब बच्ची है मिसाल के तौर पर श्रीनगर की और दुल्हा है जम्मू का रहने वाला। अब हर इलाके के खाने पीने के राहो रस्म अलग होते हैं, हर इलाके के ओढ़ना बिछाना और नशिस्त बर्खास्त के आदाब कुछ और होते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहां जब उसका निकाह हुआ जम्मू में, और जम्मू की सास मां ने
जब उसको कहा कि बेटा जरा उड़द की दाल पकाओ, अब उसने उड़द की दाल वैसी पकाई जैसे अपने इलाके में पकती थी। अब सासू माँ ने जब देखा तो कहा इस तरह से कोई दाल पकती है? तुम्हें दाल पकाना नहीं आता, तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया। अब ये दिल तोड़ने वाली बातें हैं। जब उसने ये कहा इस तरह कोई दाल पकती है, ये कोई दाल का तरीका है, तो उसको कहना चाहिए लड़की को कि हाँ अम्मी इस तरह से भी पकती है, इस तरह से भी पकती है। हाँ, अलबत्ता मुझे ये बताओ कि आपके यहां कैसी पकती है। जब आपने मुझे बताया नहीं, मुझे सिखाया नहीं, तो मैं तो वही पकाऊंगी ना जो मैंने सीखी है। अब वो आपको पसंद आए ना आए, आप खा के देख लीजिए, हो सकता है आपको अच्छी लगे, और नहीं तो जब दोबारा पकाऊंगे तो मुझे बताइएगा, मैं उस तरह से बनाऊंगी जैसे आपने मुझे बताया। अब देखो ये 2 जुमले में ये मसला हल होता है, लेकिन बस उसने कहना शुरू कर दिया हमारे घर में जो बहू आई है इसको तो दाल पकाना भी नहीं आता। अब ये बदनाम करती फिर रही। हालांकि ऐसा नहीं है पकाना नहीं आता, पकाना आता है अपने इलाके के एतबार से, और आपको चाहिए अपने इलाके के एतबार से, बस यही से मिसमैच हो जाता है, यही से मिसमैच हो जाता है। सास को चाहिए कि सास उसके साथ प्लेटफॉर्म पर किचन में खड़ी हो और कहे बेटा देखो हमारे यहाँ इस तरह से पसंद किया जाता है, लिहाजा आज मैं बता रही हूं अच्छी तरह से देख ले जी, और जब कभी तुम्हें बनाना हो और न समझ में आए तो फिर पूछ लेना, और बेटा इस तरह से यह चलता है। तो कितना आसान काम है। लेकिन दोस्त तो नहीं, सास महलों में घूमती फिरती है, कहती फिरती है, बदनाम करती फिरती है, हाय जिस वक्त मैं बहू थी मुझे सास अच्छी ना मिली, और जब मैं सास बनी तो मुझे बहू अच्छी ना मिली। इसका मतलब यह हो कि दुनिया में बस तू ही अच्छी है और कोई अच्छा है ही नहीं। याद रखें, जो हमारे घर के अंदर बहू आई है वो बहू नहीं है, वो बेटी है। हमारी बेटी किसी और के घर चली गई और किसी की बेटी हमारे घर आ गई। अब ये जो हमारे घर में आई है इसने अपने माँ बाप के जेरे साया तो गुजारे 18 साल, 15 साल, 16 साल, लेकिन अब पूरी जिंदगी गुजारनी हमारे आंगन में। लिहाजा अब तो असल बेटी यही हुई हमारी, इसलिए कि हमारी तो किसी और के यहाँ चली गई। लिहाजा इसके साथ मामला बेटी जैसा होना चाहिए। जिस तरह अपनी बेटी के ऐबों पर पर्दापोशी करती हैं, उनके ऐबों को, नक्श को छुपाती फिरती है, और बहू के ऐबों को, नक्शों को जग जाहिर करती फिरती है, ये गलत बात है। ये भी आपकी बेटी है, इसकी भी इज्जतों के पर्दे रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। और हमेशा बेटी बेटी कह के पुकारे, फिर देखिए उसकी दिल के अंदर कितनी खुशी होती है। यहां जरा एक हिकायत सुन लें। एक लड़की जिसका निकाह हुए कई साल गुजर चुके थे और बहुत परेशान थी अपने ससुराल में, वो रोते हुए हाल बेहाल एक हकीम साहब के दवाखाने में पहुंची और हकीम साहब के यहां जाकर कहा, हकीम साहब मेरी इज्जत के अलावा जो चीज आप मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, बस मुझे जहर की एक पुड़िया दे दो। और खूब रोई। हकीम साहब ने कहा कि बेटा आंसू साफ करो, रोना धोना बंद करो, आपको तकलीफ क्या है मुझे तफसील सुनाओ, जब आप तफसील सुनाओगी तभी तो मैं किसी नतीजे पे पहुंचूंगा। अब उसने कहा कि मेरी सास ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, और यूं है, यूं है, पूरी कहानी सुनाई। हकीम साहब ने कहा कि बेटी तुम बिल्कुल सही जगह पे पहुंची हो, और जो सास तुम्हें ऐसा सताती है, तकलीफ देती है, ऐसी सास को जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे दफन हो जाना बेहतर है। और आप सही जगह पर आई हो, और ऐसी सास का मर जाना ही बेहतर है, और उसके मारने में मैं तुम्हारा पूरा पूरा ताउन करूंगा। लेकिन समझ लो एक बात को, अगर मैं ऐसा जहर दे दूं अभी जाके तुम उसको पिला दो, खिला दो, और वो शाम को मर जाए तो बिल तुम्हारे नाम फटेगा और परेशानी में भी मुब्तला हो जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो बुढ़िया धीरे धीरे से मरे। तो मैं 40 पुड़िया तुम्हें जहर की देता हूं, रोजाना एक पुड़िया उसको पिला देना, 40वें दिन पुड़िया भी खत्म और बुढ़िया भी खत्म। लेकिन एक बात समझ लो, 40 दिन तक तुम्हें इस तरह का बिहेव करना है अपनी सास के साथ कि एक तो रोजाना उसके सर पे तेल की मालिश करनी है, रोजाना उसके हाथ पैर दबाने हैं, रोजाना उसको गरम गरम खाना खिलाना है, रोजाना उसके लिए गर्म पानी करके बाथरूम में रखना है, परहेज करके उसको नए कपड़े, धुले हुए कपड़े पहनाने हैं, और अम्मी अम्मी कह के पुकारना है, ताकि 40वें दिन जब बुढ़िया का जनाजा उठे तो किसी के फरिश्तों को भी पता ना चले कि उसके मारने में आपका हाथ। या तो वो आई थी रोते हुए, या हकीम साहब की हिकमत भरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। कहा हकीम साहब फिर इसका मुआवजा क्या? कहा बुढ़िया का क्रियाक्रम होने दो, उसके बाद मुआवजा तय करेंगे। जाओ
अब ये खुशी खुशी चली गई। अब इसने रोजाना बुढ़िया को रात को सोने से पहले वो पुड़िया देनी शुरू कर दी और हकीम साहब ने जो बातें बताई थी उन पर अमल करना शुरू किया। अभी 15-20 दिन हुए थे कि वो रोते हुए फिर आई हकीम साहब के पास। हकीम साहब ने कहा कि बुढ़िया मर गई? कि नहीं हकीम साहब, मैं तो आपके पास इसलिए आई हूं कि वो जो आपने जहर की पुड़िया मुझे दी थी उसका कोई तिर्याक भी है, एंटी पॉइजन भी कोई चीज है जिससे उसका असर खत्म हो जाए? कहा क्यों? कहा हकीम साहब, वो जो उस दिन मैं आई थी उस दिन की सिचुएशन और मामला कुछ और था और अब मामला कुछ और है। अब तो वो मुझे मां के बराबर नजर आने लगी और जब मैंने उसको मां मां कहना शुरू कर दिया उसने मुझे बेटी बेटी कहना शुरू किया और कहना ही नहीं शुरू किया बल्कि बेटी तस्लीम कर लिया। लिहाजा वो झगड़े माजी बन गए और अब तो बड़ी खुशहाली की जिंदगी गुजर रही है। मैं सोच रही हूं कि अगर बुढ़िया मर गई तो उसका जनाजा मुझसे देखा नहीं जाएगा। वो दवाई देना भी मैंने कई दिन से बंद कर दी, लेकिन वो जो 20 पुड़ियां खिलाई हैं वो तो एक ना एक दिन असर करके दिखाएंगी, इसलिए उसका तिर्याक मुझे चाहिए ताकि उसका असर खत्म हो जाए। हकीम साहब ने कहा अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि दवाई काम कर गई। और फिर कहा कि बेटी देखो, जब तुम पहले दिन मेरे पास आई थी मैंने तुम्हारी दास्तान सुनी तो मैं समझ गया पानी कहां मर रहा है, मैं समझ गया पानी कहां मर रहा है। असल में वो तुमसे कुछ चाह रही है और तुम उससे कुछ चाह रही हो और दोनों एक दूसरे की चाहतों पे पूरा नहीं उतर रहे। तो जब मैंने तुम्हें कहा कि उसको मां मां कह के पुकारना तो उसके कान इस लफ्ज को तरस रहे थे सुनने के लिए। जब तुमने मां कहना शुरू किया उसका दिल हरा हो गया और उसने आपको बेटी कहना शुरू कर दिया। जब आपने वक्त पर उसको खाना खिलाना शुरू किया, कपड़े देने शुरू किए, सर उसकी खिदमत करनी शुरू की, तो वो यही तो चाहती थी। जब ये सब चीजें मिल गई अब भला उसका दिमाग खराब है कि तुम्हें वो तकलीफ में रखेगी। इसलिए बेटी वो जो मैंने तुम्हें पुड़िये दी थी वो जहर की पुड़िये नहीं थी, वो तो ताकत की पुड़िये थी। उसको भी खिलाओ और तुम भी खाओ, इंशाअल्लाह वो मरेगी नहीं, वो जिएगी। असल बात तो हिकमत की ये थी जो मैंने तुम्हें समझाई। उस दिन जब तुम मेरे पास आई थी उस दिन बहू की हैसियत से आई थी और उसको तुम सास समझ रही थी, और आज जो मेरे पास आई हो आज तुम माँ की और बेटी की हैसियत से आई हो। झगड़े माँ और बेटी में नहीं होते, झगड़े तो सास और बहू में होते। तो अगर आने वाली दुल्हन अपनी सास को सास न समझे बल्कि माँ का दर्जा दे और माँ के एहतराम से उसको देखे तो फिर इसको बेटी का दर्जा दे दिया जाता है और फिर घर जन्नत का नमूना बन जाया करता है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों को रुखसत होने से पहले ये सब बातें समझाएं। नीज बेटियों को ये भी समझाएं, बेटा अपने घर से कोई फोन लेकर मत जाना, वरना तुम्हारा शोहर तुम्हारे बारे में शक में मुब्तला होगा। वो सोचेगा कि शादी से पहले ही फोन की मालिक थी, पता नहीं कितने लोगों से इसके ताल्लुकात होंगे। और उसको ये भी समझाएं कि बेटा जब भी कभी कोई फोन करना हो तो अपने शोहर के फोन से घर पे फोन कर लिया करना, ताकि उसको पता चले कि मेरे फोन से जब किसी को किया है तो ये कोई नाजायज फोन नहीं होगा बल्कि जायज रिश्तेदारों से अपना फोन है। नीज बेटी, जब तक तुम्हारा निकाह नहीं हुआ अपनी सहेलियों से तुमने राब्ता रखा, अपने रिश्तेदारों से राब्ता रखा, लेकिन अब सब खत्म, इसलिए कि ये सब चीजें शोहर के दिल में शकूक पैदा कर देती, शकूक पैदा कर देती। नीज उसकी आड़ में छुप छुप के बात मत करना, वरना उसके दिल में ये शक और जवान हो जाएगा कि देखो मुझसे छुप के बात कर, जो बात करनी हो शोहर के सामने बैठ के करें। ये बातें समझाने की है। नहीं बेटी, बड़ी उम्र के जितने अफराद हैं उनको उनका एहतराम का दर्जा दें और तुम्हारी जो हम उम्र हैं उनको मिजाज को अच्छी तरह से समझें और एक जिम्मेदाराना हैसियत से अपनी जिंदगी गुजारें। छुचोरेपन की कोई बात न करें या ऐसा कहका लगाना या इस तरह की बात करना जिसकी वजह से लोगों को यह पता चले कि कौन आ गए इनके घर में जो इस तरह से बेहुदा बात करता है। तो ये बातें समझाने की जरूरत है। बहरहाल, रुखसत होने से पहले बाप को और माँ को चाहिए कि अपनी बच्ची को रुखसत करे और घर में आने से पहले माँ बाप को चाहिए कि अपने बेटे को समझाए कि बेटा इस दिवाजी जिंदगी में किस तरह से तुम्हें कदम रखना चाहिए। कई मरतबा ऐसा भी होता है कि बच्चे बच्ची के अंदर मुनासबत नहीं होती, माँ बाप ने मुनासिब समझ के रिश्ता करा दिया होता है, लेकिन बच्चे और बच्ची के दिल में आपस में मुनासबत और मोहब्बत नहीं होती। ऐसे मौके पे क्या करें? ऐसे मौके पे दोनों को चाहिए कि वो अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करें कि प्यारे अल्लाह, आपने हमारी किस्मत में इस जोड़े को रखा,
तभी तो बात यहां तक पहुंची कि हमने निकाह किया। प्यारे अल्लाह, निकाह तो हो चुका लेकिन दिल में मुनासबत नहीं है। रब्बे करीम, दिलों के अंदर मुनासबत पैदा करना भी तो आप ही का काम है। अल्लाह जी, हमारे दिलों के अंदर आपसी मोहब्बत और मुनासबत पैदा फरमा दीजिए। इसकी बरकत से अल्लाह ताला ऐसी मुनासबत और मोहब्बत पैदा फरमाएंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ में ताल्लुकात उस्तवार कर लेंगे। हजरत पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम, अल्लाह उनको अच्छा रखे, उनकी खिदमत में एक नौजवान आया और कहा कि हजरत, मेरी बीवी के साथ मेरी बिल्कुल जम नहीं रही, बिल्कुल बात बन नहीं रही। गोया वो एनओसी लेने के लिए आया कि अब मुझे आप इजाजत दें कि मैं इसको छोड़ दूं। हजरत ने कहा कि आपके शहर में कोई मिठाई की दुकान है? कि जी हाँ है। कहा घर जाओ और वहां से गुलाब जामुन, जिसको रसगुल्ला भी कहते हैं, उसका एक डब्बा लेकर जाओ और जब दस्तरखान पे बैठो तो एक रसगुल्ला उठाओ और आधा उसके मुंह में दो और बकिया आधा तुम खुद खा लो। हदीस पाक में है कि जब शौहर अपनी बीवी के मुंह में लुकमा रखता है तो ये सदका देने का अजर मिलता है इसको, और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पे अमल हो जाता है। बस उसने चंद दिन ये अमल करना शुरू किया, मोहब्बत हो गई। कहा एक सुन्नत की बरकत यह है कि अदम मुनासबत थी, इसकी बरकत से अल्लाह पाक ने मुनासबत पैदा फरमा दी। सुन्नत की बरकत यह। इसी तरह मियां बीवी को चाहिए कि आपस में मोहब्बत का माहौल क्रिएट करें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा घर में दाखिल हुए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा प्याले में पानी पी रही थी, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमैरा जरा हमारे लिए भी पानी बचा देना, हमें भी पीना है। अब घर तो था हजरत आयशा सिद्दीक़ा का, तो ये हुमैरा कौन थी? ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार भरा एक दूसरा नाम रखा था, जिसको हुमैरा कहते। हुमैरा के माने है सुर्ख सफेद, जिसको अंग्रेजी में उसका तर्जुमा पिंकी से किया जा सकता है। मालूम हुआ मियां बीवी मोहब्बत के साथ, इत्तिफाक के साथ अगर आपस में कोई प्यार भरा दूसरा नाम भी रख लें तो ये भी हुजूर की एक सुन्नत है। अब जो लोग सफेद रीछ बैठे हुए हैं वो तो सोच रहे होंगे, मौलाना आज क्यों हमें तड़पाने बैठ गए? 15-20 साल पहले मिले होते तो हम भी अपनी बीवी का नाम सुरैया रख के दिखाते, गजाला रख के दिखाते, कच्चा गुलाब रख के दिखाते, गुल मकई रख के दिखाते। आज हमें आप हमारे बुढ़ापे में हमें तड़पा रहे हो। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्यारा नाम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी प्यारा नाम रखा है, लेकिन आपको नहीं बताएंगे। जेब में मिसवाक रखेंगे, सारी दुनिया को पता चले सुन्नत का मुत्तबे है। सर पे पगड़ी बांधेंगे, सारी दुनिया को पता चले सुन्नत पे अमल करता है। अरे बीवी का दूसरा मोहब्बत का नाम रखना ये भी तो सुन्नत है। इस सुन्नत पे हमने कितनों ने अमल किया। हाँ, गाली में कहेंगे मोटी, अंधी, लंगड़ी, लूली, ये सेकंड नाम रखते हैं, गुस्से में गाली देंगे, लेकिन वो प्यार भरा नाम जिसके उसके दिल के अंदर गुदगुदी हो जाए, वो नाम नहीं रखते। इसी तरह दोस्तों, जज़ाकल्लाह, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर को जन्नत का नमूना बनाया, जन्नत का नमूना बनाया। दोस्तों, हमने अपने घरों को तबाह कर दिया। बीवी को खुश करने के लिए सिर्फ एक कॉल करें। मिसाल के तौर पे आप घर से निकले और घर से निकलने के बाद आप जॉब पर शॉप पर गए, आपने फोन किया, वो कहेगी हेलो जी, क्यों फोन किया? अरे प्यारी, शॉप पे आया हूं लेकिन दिल ही नहीं लग रहा, तुम्हारे अंदर दिल पड़ा हुआ। बस आपने इतनी सी बात कही, वो एकदम सारी थकन उसकी दूर, वो एकदम उसको फ्रेशनेस मिल गई, थकन उसकी दूर हो गई आपके एक मोहब्बत भरे जुमले से कि प्यारी जॉब पे तो आया हूँ, शॉप पे तो आया हूँ, लेकिन दिल नहीं कर रहा आज काम करने को, दिल ये कह रहा है बस तुमसे ही बात किया करो। तो वो कहेगी जाओ जाओ बैठो, अपना काम करो, काम में तवज्जो दो। अब आपने एक हरकत की, उसके दिल में गुदगुदी हो गई, शाम तक के लिए उसको मल्टीविटामिन टैबलेट मिल गई गया। तो इस तरह की हरकत करने से किसी के दिल में, यानी किसी के दिल से मुराद अपनी बीवी के दिल में शौहर अपने एक वक्त बना लेता है, एक हैसियत बना लेता है। लेकिन हम में से कितने हैं जिस तरह का प्यार भरा मामला करते हैं अपनी बीवी के साथ? अफसोस की बात है दोस्त। इसी तरह हर महीने शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी को कुछ ना कुछ पैसे रकम देकर भूल जाया करे, ताकि वो अपने तरफ से, अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से अल्लाह के रास्ते में कुछ सदका करना चाहती है, किसी तालीम पर खर्च करना चाहती है, किसी अपनी बेवा या किसी बहन या किसी और को जो है कुछ महीने का कुछ खर्च देना चाहती है, ताकि उसका हाथ खुला रहे। और एक बात और कहूं, हर बीवी
अपने शौहर से अपनी मोहब्बत का प्रूफ चाहती है। अब प्रूफ का मतलब वो कोई स्टैम्प पेपर नहीं लाती कि इस पर सिग्नेचर करके दो कि तुमको मुझसे मोहब्बत है कि नहीं, बल्कि वो बातों ही बातों में ये समझना चाहती है और परखना चाहती है मेरे शौहर को मुझसे मोहब्बत है कि नहीं। जुबान से कभी नहीं कहेगी, जिंदगी भर वो इस बात का इंतजार करती है मेरे शौहर को मुझसे मोहब्बत है कि नहीं। चुनांचे आप जब भी कभी सफर पे जाएं और सफर से वापस लौटें, कोई ना कोई तोहफा उसके लिए लेकर आए, चाहे पैरों की चप्पल हो, चाहे कोई ज्वेलरी हो, चाहे कोई दोपट्टा हो, कोई ओढ़नी हो, कोई इस्तेमाल की चीज हो, छोटी मोटी। जब आप लेकर आएंगे बस वो इसी चीज के जिम्न में समझ लेगी कि मेरे शौहर को मुझसे मोहब्बत है, तभी तो वो ये लेकर आए। कई मर्तबा जिंदगी गुजर जाती है और बीवी इसी इंतजार में रहती है कि मेरे शौहर को मुझसे मोहब्बत है कि नहीं, और उसको कोई प्रूफ नहीं मिलता। इसी तरह दोस्तों, जब कभी वो खाना पकाए उसके खाने की तारीफ भी करें। मेहमान आए, 2-4 किस्म की डिश उसने तैयार की, मेहमानों ने खाना खाया। जब आप बर्तन लेकर अंदर जाएं किचन में, कहें प्यारी अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, मेहमान उंगली चाटते रह गए, बहुत खुश हुए, पेट भर के सबने खाया, तुमने मेरी इज्जत रखी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, लाओ जरा अपना हाथ लाओ। तो वो कहेगी क्यों? अरे हाथ तो लाओ, मैं इसको बोसा देना चाहता हूं, जिन हाथों से इतने सारे खाने पके हैं मैं उसको बोसा देना चाहता हूं। अब आपने ये छोटी सी हल्की सी अदा अपनाई, वो बेचारी जो थक के चूर हो चुकी थी उसको सारी थकन दूर हो गई, उसको फ्रेशनेस नसीब हो गई, आपकी जुबान से निकले हुए मोहब्बत भरे 2 जुमले की वजह से। दोस्तों, हम कैसे मर्द हैं, जब अपनी बीवी को खुशी जुबान से निकले हुए अल्फाज से उसको खुशी नहीं दे सकते तो जेब में से नोट क्या निकाल के दे सकते हैं। तो दोस्तों, हम बखील ना बने, इस बारे में हम सखी बने, अपने घर के अंदर मोहब्बतों को निशावर करें। कई मर्तबा माँ बाप एक गलती करते हैं कि अपने जवान बेटे को बैठक में, ड्राइंग रूम में देर तक बिठा के रखते हैं, दुनिया भर के कहानियां सुनाते हैं और सुनते हैं, कारोबार की बात करते हैं, हालांकि उसकी बीवी थकी हारी अपने कमरे में उसका इंतजार कर रही। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को ज्यादा देर इशा के बाद अपने पास ना बिठाएं, उसको फारिग कर दें, जाओ बेटा अपने बच्चों के साथ जाओ, अपनी फैमिली के साथ रहो। इसलिए कि दिन भर तो वो कामकाज में रहती है, शौहर भी कामकाज में रहता है, रात को कुछ वक्त मिलता है सोने से पहले आपस में मोहब्बत की कुछ बात करने का, मोहब्बत के इजहार करने का। वही वक्त अगर माँ बाप खा जाएंगे तो हक तलफी है। वक्त पर अपने कमरे में भेजें उनको, वक्त पर सोएं, वक्त पर उठें। इसी तरह दोस्तों, नौजवान दुल्हे दुल्हन को चाहिए कि इब्तदाई दिन जो है वो बहुत केयरफुल गुजारे, बल्कि शौहर पहले ही रात में बीवी के साथ कुछ अहद मुआहदे कर ले कि देखो प्यारी, तहज्जुद भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और फजर की नमाज भी पढ़ेंगे, तुम मेरा ताउन करना, मैं तुम्हारा ताउन करूंगा, मैं दीन में बहुत नाकिस और कमजोर वाक़ हुआ हूं, तुम मेरी बीवी हो, लिहाजा मुझे दीन पर उभारो, दीन के कामों पे मुझे उभारो, और जहां कुछ कमी कोताही होगी मैं आपको समझाऊं। पहले दिन ये बात तय कर ले, इसलिए कि पहले दिन तय की हुई बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर उसका असर रहता है। 2 नौजवान थे, दोनों का निकाह 2 सगी बहनों से हुआ, बड़े का बड़ी के साथ और छोटे का छोटी के साथ। अब छोटे भाई के साथ जिस बहन का निकाह हुआ वो बड़ी वफादार थी, और बड़े के साथ जिसका निकाह हुआ वो बहुत ज्यादा शरारती थी, यानी बात नहीं मानती थी। तो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा कि जिस पेट में मेरे वाली ने पैर फैलाए हैं उसी पेट में तेरे वाली ने पैर फैलाए हैं, एक ही माँ की औलाद है, लेकिन मेरी इतनी बदमाश क्यों और तेरी इतनी नेक क्यों? तो भाई ने कहा, ये तो इसके लिए कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मुझे भी पता, मैं भाई हूं तेरा। कहा कि मैंने पहली रात में बिल्ली मारी थी। कहा वो कैसे? क्या जब मैं अपने कमरे में गया तो मैंने एक बिल्ली पहले से वहां छुपा के रखी थी चारपाई के नीचे, मैंने 2 रकात पढ़ी, बीवी के सर पेशानी के बाल पकड़ के दुआ पढ़ी, और फिर अपनी बीवी को कहा, नेक बख्त ये तलवार जरा खूंटी से उतारो। उसने कांपते हुए तलवार उतारी कि पहली रात में तलवार का क्या काम। खैर तलवार उतार दी। उसके बाद उसने बिल्ली खींची चारपाई के नीचे से और 2 टुकड़े कर दिए। तो बीवी थर थर कांप गई, ये तो बड़ा जालिम आदमी है, बिल्ली जैसे मासूम को इसने मार दिया, 2 टुकड़े कर दिया। वो दिन और आज का दिन वो बिल्कुल जाविये में रहती। तो बड़े भाई ने ये बात सुनकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, तू मेरा भाई है,
तूने इतनी बड़ी राज की बात छुपा के रखी। मुझे कहता ये बिल्ली तो मैं भी मार सकता था। ठीक है, मैं आज ही करता हूं। खैर वो बिल्ली पकड़ के लाया और चारपाई के नीचे छुपा दी और फिर 2 रकात पढ़ी और बीवी से कहा, नेक बख्त जरा ये तलवार उतारो। उसने कहा क्यों? शेर की आंखें उसने दिखाई। कहा मुझे बिल्ली मारना है। कहा दिमाग खराब हो गया, मासूम जानवर को तुम मेरे जीते जी मार दोगे? चुप होके बैठ गए। सुबह को भाई से कहा, उसने तो बिल्ली नहीं मारने दी। कहा ये तो पहले दिन मारनी पड़ती है, ये तो पहले दिन मारनी पड़ती है। अब इतने महीने गुजर गए, साल गुजर गए, अब थोड़े वो तुम्हारे काबू में आएगी। प्यारे नौजवानों, कुछ बातें पहले ही दिन तय करनी होती हैं जिंदगी में, फिर उसकी बरकत। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी बिल्ली मारना और पहले दिन तय करना, मैं तो आपको नेकी की तरफ, तकवे की तरफ ले जा रहा हूं। अब पहले दिन तुमने फजर की नमाज छोड़ी और जोहर तक सोते रहे, रात भर जागते रहे, तो बीवी पहचान लगे कि ये कितने पानी में है, इनका तकवा कितना है और पाकीज़गी कितनी है, वो तो पहचान लेगी। पहले दिन अपने ऊपर मुजाहदे का नेजा अपने नफ्स पे रखें और पहले दिन से तय करें कि नेक वक्त तुम मुझे उठाना, मैं तुम्हें उठाऊंगा। जल्दी से नहा धोकर, पाक साफ होकर अल्लाह के दरबार में 2 हाथ बांध कर खड़े होंगे। अल्लाह की रहमत हम पे बरसेगी। नीज अपने माँ बाप का दर्जा, भाई बहनों का दर्जा, मोहब्बत, उनका मिजाज, सब कुछ अपनी बीवी को समझा दें कि देखो मेरे बड़े भाई की जो अहलिया हैं वो जरा संजीदा रहना पसंद करती हैं, उनसे कभी मजाक मत करना, उनको बहुत बुरा लगता है। अलबत्ता मेरी छोटी बहन है, वो बहुत हंसी मजाक की है, उनके साथ चाहे जिस तरह से बात कर सकते हो, उनको हंसी मजाक और पसंद होती है। मसलन सबका मिजाज बता दे और मोहब्बतों के साथ पेश आए, घर को जन्नत का नमूना बनाए। तो ये बातें याद रहेंगी दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सुन्नतों की इत्तिबा करने और बाअमल जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अमल के साथ जो बंदा जिंदगी गुजारता है, नमाजों के एहतमाम के साथ, तिलावत के एहतमाम के साथ, जिक्र अज़कार के एहतमाम के साथ, दुरूद शरीफ के एहतमाम के साथ, अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों के साथ, बुजुर्गान दीन के अक़वाल पर अमल करते हुए, उनके मलफूज़ात को सुनते हुए, सुनाते हुए और अमल करते हुए जो जिंदगी गुजारता है, उनकी जिंदगी का लुत्फ ही कुछ और है। दोस्त, साइंस की इजादात ने हमारे लिए हक को समझना और दीन को समझना बहुत आसान कर दिया है। दोस्त, कुछ घड़ियां, कुछ लम्हात, कुछ औकात ऐसे होते हैं जिसमें अल्लाह की रहमत छम छम बरसती है। उसमें से एक तहज्जुद का वक्त है। तहज्जुद के वक्त में अल्लाह ताला की रहमतें छम छम बरसती है। उस वक्त तो हाथों का प्याला बनाकर अल्लाह के दरबार में जब कोई बंदा अल्लाह से सवाल करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करते हैं, अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून अता फरमाते हैं, अल्लाह उसके दिल के अंधेरों को दूर करते हैं। देखो, ये सेलफोन का जमाना है। अगर हमारा फोन ऑफ मोड में हमारी जेब में पड़ा हो और हमारा कोई मिलने वाला दोस्त हमसे राब्ता करना चाहे, तो बरकी लहरें, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, बरकी लहरें आती हैं और हमारे फोन से टकराती हैं और वापस जाती हैं और उसके कान में एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है, जिस फोन पर आप राब्ता करना चाह रहे हैं उसका स्विच ऑफ है। ऐसा ही मैसेज आता ना, मफहूम उसका यही है, जुबान चाहे कोई भी हो, उसका स्विच ऑफ। ठीक बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला की रहमतें जब बंदों की तरफ मुतवज्जे होती हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमतों को भेजते हैं बंदों के दिलों की तरफ और वो हमारे दिलों से टकराती हैं। और अगर हम उस वक्त सोए हुए हों, गाफिल हों, तो अल्लाह को गोया ये पैगाम देती हैं, प्यारे अल्लाह, जिन दिलों की तरफ आपने हमें भेजा था उन पे तो गफलत के लॉक लगे हुए हैं, अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो 10 रहमतें अल्लाह की उस पर नाजिल होती हैं। इधर दुरूद शरीफ शुरू और उधर से रहमतों की बारिश शुरू। जैसे हम रेडियो के अंदर उसकी सुई घुमाते हैं, मसलन 1413 किलो हर्ट्ज पर BBC लंदन उर्दू सर्विस आया करती थी, 1413 किलो हर्ट्ज पर। अब जब सुई उसके ऊपर उस मीटर बैंड पे आपने सेट की तो फौरन BBC आनी शुरू हो गई। थोड़ी सी सुई और आगे बढ़ाई तो वहां से आकाशवाणी दिल्ली की सर्विस आनी शुरू हो गई। थोड़ी सी आगे पीछे सुई और की तो उस पर FM के गाने आने शुरू हो गए। तो जैसे इस फजा के अंदर फ्रीक्वेंसी घूमती रहती है
और जब उसके पास आपके पास कोई रिसीवर होता है रेडियो का शक्ल में, तो आप उसको रिसीव करना चाहते हैं तो फिर वो फ्रीक्वेंसी वो कबूल करता है और सुनाई देता है। इसी तरह इस पूरी फजा के अंदर रहमत की और बरकतों की फ्रीक्वेंसी घूमती फिरती हैं। जब हम अल्लाह ताला से अपने दिल को जोड़ते हैं और उस मौके का वजीफा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उसकी रहमत की फ्रीक्वेंसी इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। चुनांचे जब हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला की रहमत की फ्रीक्वेंसी बंदे के कल्ब के साथ मैच कर जाएगी और उसके दिल और दिमाग के अंदर अल्लाह की रहमतें आनी शुरू होंगी। तो साइंस की इजादात ने हमारे लिए हक को समझना, दीन को समझना इंतहाई आसान कर दिया है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि हम दीन पर अमल नहीं करते। इसलिए दोस्तों बाअमल जिंदगी गुजारें, तक़वे वाली जिंदगी गुजारें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।